नमस्कार, आप सभी को डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे जो सभी कक्षा में काम आता है, जहाँ से संस्कृत पढ़ाई होता है, मतलब छठा क्लास से लेकर के ऊपर तक का। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हुए थे शब्द रूप, ठीक है। तो शब्द रूप में हम लोग वह का जो था वो हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे अस्मद। अस्मद का मतलब होता है मैं कौन सा पुरुष होता है? तो हम लोग जानते हैं पुरुष तीन तरह का होता है ना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है? वह। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम। और उत्तम पुरुष में मैं। तो ये जो है हमारा अस्मद, मैं, ये कौन सा पुरुष हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। हम लोग इसको जब हम लोग धातु रूप स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम बताए थे कि ये उत्तम पुरुष का तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब सबका तीन वचन होता है संस्कृत में। तो अहम, मैं का होता है अहम, तो अहम, आवाम, वयम। तो सबसे पहले हम लोग पहला में लिख देंगे अहम, आवाम, और ये लिखेंगे हम लोग वयम, ठीक है। अहम, आवाम, वयम, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे अहम, आवाम और वयम। ये हम लोग को पता है पहले से। अब बाकी हमको लिखना है, तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा हम ट्रिक बनाए हैं जो शायद आप लोग को पसंद आए। तो देखिएगा, पहला में तो लिख दिए अहम, आवाम, वयम। द्वितीय से जब स्टार्ट करेंगे तो सब में पहले म लिखेंगे हम लोग। म सब में लिख देंगे। और ये भी हम लोग को पता है कि इसमें संबोधन नहीं होता है, इसीलिए सप्तमी विभक्ति तक ही हम लोग इसको लिखे हैं। तो पहले हम लोग म लिख दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आम या हेयम तमई, ठीक है। आम या हेयम तमई, यही हमारा ये एक वचन का ये सूत्र हो गया। तो पहले म सब में लिख दिए। अब म में हम लोग आम लगा देंगे, तो क्या होगा? म प्लस आम, माम होगा ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे माम। इसके बाद हम लोग देखेंगे म प्लस या, तो मया हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हेयम, महेयम, महेयम। उसके बाद फिर तम ई है, त, म और ई तीनों तीन विभक्ति का है। पहला हो गया आम जो पहला विभक्ति का है, दूसरा हो गया या, तीसरा हो गया हेयम तो महेयम, और चौथा हो गया हमारा तो म त, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मत। फिर मम और ई, मई। ये हमारा एक वचन कंप्लीट हो गया। तो हमको लगता है शायद आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो पहले क्या किया, अहम, आवाम, वयम लिख देंगे हम लोग, ये हम लोग को आता है। इसके बाद क्या किया, सब में पहले म लिख दिए। और उसके बाद आम, तो हम उसको याद किए आमया, हेयम और तमई, ठीक है। ये बहुत आसान है। तो म में आम जोड़े तो माम, फिर या जोड़ दिए तो मया, हेयम जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा महेयम। फिर तमई जोड़ दिए तो मत, मम प्लस फिर मई। ये एक वचन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं द्विवचन को, चलते हैं। तो आवाम तो लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं दो आवाम और आवयो, मतलब सब में आ सब में लगा हुआ है। तो हम पहले यहाँ भी दो ठो में आवाम लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ हम लोग इसको देखेंगे कि ये सबसे पहले यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, बाकी सब में अब हम लोग आओ जोड़ते चलते हैं। तो आवाभ्याम, कितना आवाभ्याम है?
3 आवाभ्याम है, तो हम लोग भी उसको लिखेंगे 3 आवाभ्याम, 1 2 और ये 3। आवाभ्याम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 ठो में अवयव लिखा हुआ है। अवयव अवयव ये हो गया। अब इसको देखेंगे हम लोग, अहम आवाम वयम म लगा करके, ये जो हमारा जो लिखा हुआ है इधर उसको हम लोग जोड़ते गए, और यहाँ पर आवाम 2 ठो में आवाम, बाकी सब में आवा आवा है, बाकी भ्याम भ्याम, फिर यो हम लोग को पता है 2 यो लिखते हैं तो अवयव अवयव। अब हम लोग चलते हैं बहुवचन में। तो पहला वाला तो हम लोग को पता है कि वयम लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, अस्मा शब्द को सबसे पहले हम लोग सब में लिख देंगे। जैसे हम पहले यहाँ लिखते हैं अस्मा 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 अस्मा, फिर अस्मा। अब इसके बाद हम लोग ये जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो पहला वाला दूसरा वाला में कहता है आन, तो क्या पढ़ेंगे, अस्मा प्लस आन बराबर असमान, तो हम लोग यहाँ पे असमान कर दिए। फिर आभी, तो अस्मा प्लस आभी तो अस्माभी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अस्मा। हम लोग देख लिए कि वयम असमान अस्माभी अश, फिर आभी के बाद है भ्यम, तो अस्मा भ्यम, तो भ्यम जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर अस्मा भ्यम। इसके बाद कहता है तो जोड़ने को, तो अस्मत लिख देंगे हम लोग, हो गया। फिर अस्मा, अस्मा प्लस आकम, तो क्या होगा अस्माकम, तो यहाँ पे अस्माकम, ये भी हमारा कंप्लीट। फिर अस्मा प्लस आसु, तो अस्मासु, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो प्रथमा में चला अहम आवाम वयम, द्वितीय में माम आवाम अस्माम अस्मान, तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी में मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवयो अस्माकम, सप्तमी मई आवयो और अस्मासु। ये यहाँ हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम लोग उत्तम पुरुष भी देख लिए, तो हम लोग प्रथम पुरुष भी देख लिए और उत्तम पुरुष भी देख लिए। अभी हम लोग मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में कौन आता है, त्वम, तो तुम का युष्मद कहते हैं, जैसे मैं का अस्मद, तुम का युष्मद, वह का अभी हम लोग देखे थे एतत्, तो यहाँ हम लोग युष्मद देखेंगे। तो युष्मद में हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे हम लोग को पता है प्रथमा में जो हम लोग को आता है त्वम युवाम यूयम, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, त्वम युवाम यूयम, ये हमको पता है, ये हम पहले लिख दिए। हम लोग जब धातु रूप जब पढ़े थे तो वहाँ हम लोग लिखे थे मध्यम पुरुष में लिखे थे त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में लिखे थे अहम आवाम वयम, तो हम पहले त्वम युवाम और यूयम को लिख दिए। अब इसके बाद हमारा जो ट्रिक है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखे हैं त्व लिख देने को, त्व, एक में तुभ्यम लिखा हुआ है, तो हम लोग चतुर्थी में हम लोग इसमें हम लोग तुभ्यम पहले से भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर त्व, फिर त्व, फिर त्व, ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो पहला भर चुके हैं, दूसरा से चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आम, तो त्व प्लस आम, तो कौन क्या हो जाएगा त्वाम। फिर या, तो त्वया, ठीक है।
फिर तुभ्यम हम लोग भर चुके, फिर त्वत ऐसे, फिर वह है त्वौ, फिर ई त्वई। ये हम लोग ऐसे भरेंगे, हमारा एक वचन कंप्लीट हो गया। पहला काम त्वम युवाम यूयम भर दिए हम लोग। उसके बाद त्व त्व त्व, चतुर्थी में तुभ्यम हम लोग लिख देंगे, इसलिए कि ये थोड़ा अलग हटके था, तुभ्यम लिख दिए। पंचमी में क्या किए, त्व त्व त्व, सप्तमी तक हम लोग लिखे, संबोधन होता नहीं है। अब हम लोग क्या किए, हम ये जो सूत्र था ये लगभग याद हो जाएगा। आमेया तुभ्यम त्वयि, आमेया तुभ्यम त्वयि, आमेया तुभ्यम त्वयि, इसको 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो त्व में आम जोड़े तो त्वाम, त्व में या जोड़े त्वया, त्व में तुभ्यम जोड़ दिए तुभ्यम, सॉरी तुभ्यम तो लिख ही दिए। फिर त्व में त जोड़े तो त्वत, त्व में व जोड़े त्वौ, और त्व में ई जोड़े तो त्वयि। एक वचन कंप्लीट। दूसरा वचन में हम लोग देखेंगे, युवाम तो पहले से भरे हुए हैं, हम लिखे हैं 2 आम, तो हम लोग यहां हम लोग देखेंगे, यहां पे युव इसका सब में जोड़ना है हम लोग को, तो हम पहले दूसरा में भी पहले भर देते हैं युवाम, ठीक है। अब तीसरा से युव में आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, युवाभ्याम, युवाभ्याम, और फिर युवाभ्याम भर देंगे हम लोग, युवाभ्याम, ये हो गया हमारा। फिर युव तो पहले भरेंगे ही और योग करेंगे, तो युवयोः, युवयोः, युवयो हो गया ये। तो द्विवचन वाला जितना भी है सब में हम लोग पहले युव युव यु युव लिख दिए, 2 ठो में आम जोड़ दिए, आम आम तो युवाम, फिर बाकी में भरे हम लोग आभ्याम आभ्याम आभ्याम, तो युवा 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 लिखा हुआ था, आभ्याम 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 के तो युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, फिर युव में यो जोड़ दिए तो युवयो युयो, खत्म। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बहुवचन में, तो पहला वाला में तो भरे हुए हैं यूयम, ये हम लोग को आता था। इसके बाद हम लोग सब में पहले युष्म जोड़ देते हैं, युष्म 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 युष्म, इस तरीका से ये मेरा कंप्लीट यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया ना। अब कहता है आन भरने को, तो युष्म प्लस आन करेंगे तो क्या हो जाएगा, युष्मान, फिर भी युष्म भी, फिर भ्यम तो युष्मभ्यम, ये हो गया। फिर युष्मत, यहां पे त जोड़ करके, फिर आकम, तो यहां लिखेंगे हम लोग युष्माकम, ठीक है, युष्म प्लस आकम तो युष्माकम, फिर आसु, युष्म प्लस आसु युष्माशु, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, है ना मजेदार। शायद हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। ये ट्रिक बहुत आसान है, आप इसको याद कीजिएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रथमा त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युभ्याम युवाभ्याम युष्मभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वौ युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो यहाँ हम लोग देखें कि युष्मत का भी हम लोग शब्द रूप को लिख दिए, संबोधन नहीं होता है सर्वनाम में, इसलिए हम लोग सप्तमी विभक्ति तक ही लिखे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक याद कीजिएगा, वो अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक बनता है, इसको जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।